दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है मोहनजोदाड़ो, क्योंकि यहाँ की लिपि को ना तो अभी तक पढ़ा जा सका है और ना ही इसके गायब होने के कोई सबूत मिले हैं। आखिर यहाँ के रहने वाले लोग कहाँ चले गए? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मोहनजोदाड़ो के बारे में। ऐसा लगता है वहाँ के लोग वक्त से बहुत आगे थे। तांबे से बने पाइप्स और हड्डियों से बने सुंदर बर्तन, रोशनी के लिए दिए और पानी को जमा रखने के लिए मटके और अन्य बर्तन। उस समय में रोज़मर्रा के कामों को आसान बनाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें थीं जिन्हें देख के यही लगता है कि वहाँ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे थे। इतनी महान सभ्यता आज अगर होती तो सोचो इंसान आज कहाँ होता। मोहनजोदाड़ो दुनिया भर में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अपनी एक अलग ही दुनिया बसाई हुई थी, जो कि आज से लगभग 4,500 साल पहले की बात है। वहाँ उस समय के कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे यह प्रतीत होता है वहाँ पर लोग उस समय भी खेती किया करते थे और अपने मकान बनाते थे और अपने खुद के बनाए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे और वो उनकी दुनिया हुआ करती थी। ऐसी बहुत सी चीज़ों के प्रमाण मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। मोहनजोदाड़ो की बातें इतिहास के पन्नों में बहुत ही मशहूर है। मोहनजोदाड़ो को मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे पुराना शहर माना जाता है। यह पहले भारत में था, परंतु 1947 के बाद पाकिस्तान के अलग होने पर अब यह पाकिस्तान का हिस्सा है। मोहनजोदाड़ो सिंध में बसा हुआ सबसे पुराना माने जाने वाला शहर है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना प्रतीक है, जो सिंध नदी के छोर पे बसा हुआ था। उस समय में बना हुआ मोहनजोदाड़ो अपनी उचित योजना, वास्तुकला और जल निकासी व्यवस्था में आज की किसी भी विकसित शहर से कम नहीं था। यह शहर पाकिस्तान में सिंध प्रांत के नरगाना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पे लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में भारतीय पुरातत्व विभाग के ऑफिसर R.D. बैनर्जी ने की थी। उन्होंने इस नगर की खुदाई करवाई और मिट्टी के नीचे दबे इस महान सभ्यता के रहस्य को दुनिया के सामने रखा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोगों को खेती बहुत पसंद थी। खुदाई में मिले गेहूं के दाने, जो कि काले पड़ गए हैं, आज भी संग्रहालय में संभाल कर रखा गया है। यहाँ पर लोग अनाज के बदले दूसरी चीज़ों का लेन देन करते थे। जबकि शहर की खुदाई की गई तो एक विशेष बात सामने आई कि यहाँ कोई भी महल, मंदिर और स्मारक नहीं पाए गए। इतिहास ने जो हमें सबूत दिए हैं उससे एक बात सामने आती है कि मोहनजोदाड़ो में कोई राजा या किसी सरकार का अस्तित्व नहीं था। इस शहर की खुदाई के दौरान कई सारी मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ एक सिल पर 3 मुख वाले आदमी यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो में असंख्य देवियों की भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यह मूर्तियाँ केवल धरती माँ या प्रकृति देवी की है। शोधकर्ताओं का मानना है कि वे लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। मोहनजोदाड़ो में और भी कई सारे अवशेष पाए गए हैं। कई सारी मूर्तियाँ और उनकी सभ्यता से जुड़े बहुत सामान मिले हैं, जिसे संग्रहालय में आज भी संभाल के रखा गया है। ये सारी मूर्तियाँ और अवशेष दुनिया के इतिहास में काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। इसकी खोज में कई इतिहासकार और खोजकर्ता काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं। इतिहास भी आज तक किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाया कि मोहनजोदाड़ो जैसे महान शहर का अंत कैसे हुआ। या तो यहाँ कोई प्राकृतिक आपदा आई थी, जैसे बाढ़, या फिर दूसरे देशों के लोगों ने शहर पर आक्रमण कर दिया था। इन सभी सवालों के जवाब इतिहास के पास भी मौजूद नहीं हैं।